भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आनुवांशिक अनुसंधान विभिन्न बीमारियों और विकारों की उत्पत्ति और कारणों के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। लगभग 20,000 जीनों से बना मानव जीनोम सभी प्रोटीनों के उत्पादन के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। आनुवंशिक विकार एकल या बहुजीन में उत्परिवर्तन, आनुवंशिक कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के बीच अंतःक्रिया या गुणसूत्रीय क्षति से उत्पन्न हो सकते हैं। ये आनुवंशिक स्थितियां महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियां पेश करती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां व्यापक रूप से सजातीय रक्त संबंधी विवाह होते हैं और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सीमित है। भारत में बढ़ते आनुवंशिक रोगों के बोझ को देखते हुए भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से वंशानुगत आनुवंशिक रोगों से निपटने के लिए उम्मीद नामक एक पहल शुरू की है, जो वंशानुगत विकारों के प्रबंधन और उपचार करने में अनूठे तरीके से मदद करेगी। अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उम्मीद भारत में वंशानुगत आनुवंशिक विकारों को रोकने और उपचार करने का प्रयास कर रहा है, जिससे भारत में सटीक चिकित्सा के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। डीबीटी उम्मीद पहल स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण को विशेष रूप से मातृ स्वास्थ्य के लिए पहले तिमाही में प्रारंभिक पहचान की ओर स्थानांतरित करती है। ये कार्यक्रम थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथियों से संबंधित किफायती हस्तक्षेपों का लक्ष्य रखता है और इसमें रुग्णता दर को कम करने के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रपत्र भी शामिल है। उम्मीद पहल देश में आनुवंशिक विकारों के बोझ को दूर करने के लिए एक विशिष्ट प्रयास है, जिसके लिए 3 घटक एक दूसरे के पूरक हैं: निदान केंद्र, आकांक्षी जिलों तक पहुंच, आउटरीच एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण केंद्र। निदान केंद्रों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोग एक ही स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकें। इस उत्कृष्ट पहल ने सामान्य और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों की स्क्रीनिंग और निदान को समाज के सबसे गरीब वर्गों तक पहुंचाने में मदद की है। उम्मीद का दूसरा घटक प्रसव पूर्व और नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम के लिए आकांक्षी जिलों तक पहुंच मुख्य रूप से नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में संभावित उपचार योग्य स्थितियों की जांच करने पर केंद्रित है। संभावित उपचार न किए जा सकने वाली स्थिति के लिए परामर्श भी प्रदान किया जाता है, जिसमें गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाने या प्रसव पूर्ण परीक्षण और प्रबंधन का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाता है। कार्यक्रम का तीसरा घटक प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो सरकारी अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल है। वर्ष 2020 में कार्यक्रम की हुई शुरुआत के बाद से 5 निदान केंद्रों ने 60,000 से अधिक व्यक्तियों को स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान की हैं और 13,500 से अधिक मामलों में आनुवंशिक विसंगतियों की पहचान की है, जिससे उनके रोगों के उचित प्रबंधन के लिए अमूल्य आंकड़े प्राप्त हुए हैं। आउटरीच केंद्रों ने 9 आकांक्षी जिलों में 1,30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं और 77,000 नवजात शिशुओं को स्क्रीनिंग सेवा प्रदान की है। इससे 40 से अधिक हीमोग्लोबिनोपैथी प्रभावित जन्मों की रोकथाम और 200 से अधिक नवजात शिशुओं में विभिन्न उपचार योग्य आनुवंशिक विकारों का प्रारंभिक निदान हो सका है। सरकारी अस्पतालों के 60 से अधिक संकायों को प्रशिक्षित किया गया है। उम्मीद का अखिल भारतीय विस्तार 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, जिसके तहत लगभग 70 उम्मीद घटकों की स्थापना की जाएगी और अगले 3 वर्षों में 6 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य होगा।
निदान केंद्र परियोजना की स्थापना के साथ हम न केवल अपने मरीजों को व्यापक निदानिक देखभाल प्रदान करने में सक्षम हुए हैं, बल्कि अब हम अपने सभी छात्रों को व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान कर पा रहे हैं। हमने थैलेसेमिक ए और सी के मरीजों में 14 उप परिवर्तन स्थापित किए हैं और साथ ही हम दंपतियों का प्रसव पूर्व निदान भी कर रहे हैं। निवारक पहलू में हम रोगियों को आनुवंशिक रूप से असामान्य बच्चों के जन्म को रोकने के लिए आनुवंशिक निदान का परामर्श देते हैं। हर दिन शैक्षणिक कार्यक्रम में आनुवंशिकी के प्रति हमारी समझ बेहतर हो रही है। ये कार्यक्रम देश में आनुवंशिक विकारों के बोझ से निपटने के लिए सरकारी व्यवस्था में बुनियादी ढांचे की स्थापना, संसाधनों का सृजन और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग का उद्देश्य एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो 2047 तक विकसित भारत के लिए दुर्लभ विकारों के रोग के बोझ को 50% तक कम करने में मददगार साबित होगा और आनुवंशिक विकारों के लिए एक राष्ट्रीय जांच कार्यक्रम शुरू करने की नींव रखेगा।